फ्रेंड्स, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एलसीआर मीटर क्या होता है। एलसीआर मीटर से कौन कौन सी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे निकाल रखा है। थ्रू होल और एसएमटी कंपोनेंट है। और मैं आपको एलसीआर मीटर के बारे में पहले बता दूँ। इसमें जो मल्टीमीटर होता है उसमें आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, करंट भी चेक कर सकते हो और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, कैपेसिटर चेक कर सकते हो। इतने ही फंक्शन होते हैं। डायोड होता है, कंटिन्यूटी होता है। लेकिन एलसीआर मीटर ये क्या है कि एक स्पेसिफिक बनाया गया है जिसमें हम सिर्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आता है। ये सारे कंपोनेंट अभी निकाल रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस है, एसएमडी रेजिस्टेंस, थ्रू होल। इसको एक एक करके वैल्यू को चेक करेंगे क्या ये सही बता रहा है। आप थ्रू होल को, कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे। थ्रू होल डायोड है, कॉइल है, ड्रम इंडक्टर है एंड एलईडी भी है। और इसके अकॉर्डिंग मैं पीसीबी पे भी चेक करके बताऊंगा कि पीसीबी पे भी अगर लगा हुआ है तो इसकी कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मल्टीमीटर में यहाँ पे भी स्लॉट दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये जो स्लॉट है हमारा, ये हमारा थ्रू होल कैपेसिटर है 220 16 वोल्ट। आप देख रहे होंगे इसमें 220 16 वोल्ट लिखा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 220 16 वोल्ट लिखा हुआ है। अब इसको हम मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे। ये 135 है, इसको भी चेक करेंगे। 135 है। अगर ये मतलब कि बोर्ड पे लगा हो या इसका प्लास्टिक उतर गया हो तो कैसे चेक करेंगे। तो हम मल्टीमीटर पे आ जाते हैं। मल्टीमीटर पे ये वाला ये जो सेक्शन है ये कैपेसिटर का है। एलसीआर का मतलब ही है इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तो हम अब इसमें 220 चेक करना है तो हम इसको पहले 220 एमएफ पे सेट कर देंगे, लगभग 200 या 200 एमएफ तक। और उसके बाद इसको हम प्लस को प्लस, माइनस को माइनस को लगाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 220 वोल्ट जो है कैपेसिटर, ये 200 म्यूएफ पे ले रहा है। ये 220 एमएफडी है, 220 एमएफडी 16 वोल्ट। तो इससे ये हमें पता चल गया है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और टॉलरेंस में रहता है ये कैपेसिटर। इसी तरह से मैं 135 लूँगा, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव पे, नेगेटिव वाले नेगेटिव पे। आप देख सकते हैं ये 135 है तो ये 94 दिखा रहा है। तो प्लस माइनस का टॉलरेंस भी होता है। ये कैपेसिटर हो गया। अब इसके बाद मैं एसएमडी कैपेसिटर को चेक करूँगा। ये आप एसएमडी कैपेसिटर देख रहे होंगे। इसको एनएफ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लगाएंगे और इसको मैं चेक करूँगा। तो ये 100 एनएफ का कैपेसिटर है जो भी 82 दिखा रहा है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसमें टॉलरेंस सभी कंपोनेंट में होता है। ठीक है, ये मैं 2-3 कैपेसिटर अभी चेक कर रहा हूँ। ये भी देखो, ये 100 एनएफ है। और ये वाली जो कैपेसिटर है ये 22 म्यूएफ का है। तो इसका वैल्यू देखते हैं कहाँ तक आता है। फिर मल्टीमीटर पे चलते हैं। 220 पीएफ का, तो 22 पीएफ जो है कि 35 दिखा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे कि डायोड। तो डायोड वाले सिंबल, ये डायोड है M7। ठीक है, तो डायोड की रीडिंग चेक करना है कि ये ओके है या नहीं है। तो डायोड वाले सिंबल के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, इस वाले पॉइंट पे। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और इसका नेगेटिव नेगेटिव पे लगाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पे लगाएंगे। ये हमने नेगेटिव पे लगा दिया और प्लस प्लस पे लगा दिया। 9.48 आ रहा है। तो बिल्कुल ये डायोड हमारा ओके है। इसके अपोजिट लगाएंगे तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर ख़राब होगा तो ये शॉर्ट दिखाएगा, अगर ख़राब होगा तो ये शॉर्ट दिखाएगा।
अब सेम हम कंडीशन में ये हम रेजिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारा ये वाले सेक्शन है पूरा, तो हम यहाँ पे कर लेंगे मैक्सिमम। ये जैसे मुझे लग रहा है कि रेड है, तो ये 2.2 किलो है, ये 2.2 के वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि रेड है। PB रोए आप जान रहे हो कलर कोड के हिसाब से 2.2 ही आया। नेक्स्ट ये देखिए, ये 100 किलो ओम, इसका भी अगर कलर कोड देखोगे आप तो यहाँ पे बोरोन है 1, तो कलर कोड के हिसाब से हम भी देख सकते हैं और मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं। इस वाले वैल्यू को देखते हैं, ये आप देख रहे हैं 2.1, ये भी 2.2 किलो ही है। अब हम उसी कंडीशन में LED को अगर चेक करना चाहें, थ्रू होल LED को, तो थ्रू होल LED को कैसे देखेंगे? हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाना है। देखो ये LED ऑन हो गया, देख सकते हैं कि ये LED ऑन हो रहा है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव का आप ध्यान रखते हुए, जैसे ये रेड ब्लू LED है तो बड़ा वाला पैड नेगेटिव है और छोटा वाला पैड पॉजिटिव है। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जानते हैं तो मेरा पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो जैसे मैं ये लगा रहा हूँ ये ऑन हो जा रहा है, तो ये भी LED हमारा ओके है। सर्किट में लगा रहने पर भी आप इसको देख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वाइट LED है, देखो इसका भी बड़ा वाला पैड नेगेटिव होता है और छोटी पैड पॉजिटिव होता है। इसको लगाते ही ऑन हो जा रहा है। और मैंने जो भी सिलेक्ट किया है ये मल्टीमीटर का ये डायोड है, डायोड पे लगा हुआ है। तो ये क्या होता है कि आप जब मल्टीमीटर में लगाते हो ना, तो आप उसमें ये ऑन होगा भी तो कम ब्राइटनेस दिखाता है, बट यही चीज़ मैं LCR से देखा हूँ तो इसमें वोल्टेज देखो कितना अच्छा आ रहा है, ऑन बिल्कुल हो जा रहा है ये। और नेक्स्ट हम चलते हैं SMD रेजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे। ये हमारा कुछ वैल्यू का रेजिस्टेंस है जो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लेके चले जाएंगे, इस पर आपको कलर कोड देखिएगा तो 18618 लिखा हुआ है, मीन्स कि ये 680 ओम है। तो आप वहाँ पे दिखा रहे हैं कि 650-10 का इसमें जो है कि टॉलरेंस आ रहा है। और मैं ये छोटा ले लेता हूँ, छोटी की वैल्यू क्या है, ये 0603 का कंपोनेंट है, 0603 का कंपोनेंट है। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 623, मतलब 62 के है। 62 के लिए हम पहले मल्टीमीटर का पोजीशन को चेंज करेंगे, 200 के पे ले जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखो एग्जैक्ट 61.8 के आ रहा है, मतलब वैल्यू जो है कि बिल्कुल ओके है। इसी तरह से हम जीनर को भी टेस्ट कर सकते हैं। जीनर को टेस्ट करने के लिए आपको फिर से डायोड पे लेके जाना पड़ेगा और जीनर का नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है। तो मैं इस पे लगाऊंगा तो ये दिखा रहा है 5.86, बट आप जीनर को जो है कि आप उल्टा भी लगाओगे तो भी काम करेगा ये, क्योंकि इसका जो ब्रेकडाउन है मतलब रिवर्स वोल्टेज, तो उस पर भी ये काम करना शुरू कर देता है बात, इसलिए ये वैल्यू दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर आप एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हैं कि जीनर ओके है या नहीं है, तो ये तो अगर ख़राब होगा तो ये शॉर्ट बताएगा या वैल्यू रीडिंग नहीं देगा। अगर ओके है तो ये 5.86 जो नॉर्मल जो भी डायोड होता है उसका जो नी वोल्टेज होता है वो 0.6 या 0.9 0.7 ऐसे करके आता है, 0.3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से हम जीनर को भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए अब ये देख लो, ओम में है, ये किलो ओम में, तो किलो ओम में रखेंगे। ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 48 दिखा रहा है, 47 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये ड्रम इंडक्टर है। तो ड्रम इंडक्टर चेक करने के लिए ये हमारा जो है कि L है, ये L फॉर इंडक्टेंस। तो L के लिए चेक करने के लिए हम जो है कि इधर MH पे डालेंगे और इस ड्रम कॉइल का MH को हम यहाँ भी लगा के टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से लग रहा पूरा ये अंदर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये देखिए 10 mH का है, 10 mH का ये हमारा ड्रम इंडक्टर है। और ये कॉइल की बात करूँ, इसकी वैल्यू थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये 17 mH का है।
इस तरह से हम कंपोनेंट का थ्रू होल का वैल्यू को चेक करेंगे। और ये जैसे हमारा एलईडी है, तो थ्रू होल एलईडी को चेक करने के लिए भी हमें इस डायोड पे ही जाना पड़ेगा। डायोड पे जाने के लिए आपको पता है कि बड़ी वाली लेग पॉजिटिव है और छोटी लेग नेगेटिव है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, तो ये भी हमारा एलईडी ओके है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कंपोनेंट की वैल्यू को इजीली नाप सकते हैं। अब हमें अगर ट्रांजिस्टर देखना है तो ट्रांजिस्टर को भी चेक करने के लिए हमें जो है ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है। एसएमडी ट्रांजिस्टर है तो हम डायोड पे ही लगाएंगे। आपने देखा होगा कि मल्टीमीटर में तो ट्रांजिस्टर का ऑप्शन भी होता है, लेकिन इसमें डायोड पे ही चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है कि बेस होता है, तो बेस पे हम, ये हमारा बेस है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इतना छोटा है कि ये बिना सर्किट में लगाए चेक नहीं हो पाएगा। तो ये देखो हमारा सर्किट जो असेंबली किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम कंपोनेंट की वैल्यू देख सकते हैं। जैसे ये कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हम लगा लेंगे यहाँ पे। अभी जैसे ये 100 NF एक्चुअली लगा हुआ है, तो ये 200 NF पे देखेंगे 7.3 देखेंगे। यहाँ पे क्या है, अभी मैंने अगर इसको खुले में देखा तो वो 8.4 या 2 के आसपास दिखा रहा था, लेकिन सर्किट पे यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस लो हो गया इसका। तो यही बात है, इसलिए कभी भी एसएमडी कैपेसिटर को जैसे अगर मेजर करना हो तो या तो वो बाहर सर्किट से बाहर निकाल के चेक करेंगे, या हम जो है कि स्मार्ट ट्विजर का इस्तेमाल करेंगे। उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें वैल्यू थोड़ा एक्चुअल दिखाता है ये। अब ये भी कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, इसकी भी वैल्यू ये सही आ रहा है, 100 NF की जगह 92.9 आ रहा है, बट यहाँ पे कम आ रहा है। क्यों? इसके पीछे सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से इसमें इफेक्ट पड़ रहा है। ये 70.4 दिखा रहा है और ये आपका देखिए 93 दिखा रहा है, 90.43 ऐसे करके दिखा रहा है। तो इसका जो टॉलरेंस है तो ये बिल्कुल एक्चुअल में आ रहा है, बट इस कैपेसिटर में जबकि दोनों कंपोनेंट सेम है, इसलिए सर्किट में कभी भी ये कैपेसिटर चेक करना हो तो या तो स्मार्ट ट्विजर का यूज करेंगे या निकाल के चेक करेंगे। सेम यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो हम इसको डायोड पे कर लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल ओके है डायोड। उसी तरह से रेजिस्टेंस को अगर चेक करना हुआ तो रेजिस्टेंस पे लगाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू हो गया, इसको थोड़ा कम करेंगे क्योंकि 270 है तो 2K तक ले चलते हैं। 270 ओम है तो 269 दिखा रहा है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, इसको भी देख लेते हैं कितने वैल्यू का लगा है। ये तो 15K के आसपास है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 15K दिखा रहा है। जीना डायोड लगा हुआ है, तो जीना डायोड का नेगेटिव इधर हो गया पॉजिटिव, 5.467 बिल्कुल ओके है। इसके अपोजिट में भी चेक करेंगे तो भी ये रिवर्स वोल्टेज दिखाएगा 1.463। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंपोनेंट को LCR मीटर से कैसे टेस्ट करेंगे वो आप चलाना सीख चुके होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पोजीशन पे क्या वैल्यू रखना है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.